ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने लोगों में खून और पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों वाले चावल की आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये समावेशी विकास और पोषण सुरक्षा की दिशा में उठाया गया कदम है। इस योजना पर 17,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आएगा। देश में एनीमिया और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, ये दोनों बड़ी जो प्रॉब्लम्स विशेषकर महिलाओं में और विशेषकर जो हमारे ऐसे वंचित वर्ग है, गरीब वर्ग है, उन सब में ये जो प्रॉब्लम देखी गई है उसको बड़े तरीके से बड़े पैमाने पे एड्रेस किया जा सकेगा। विकास भी विरासत भी पहल का उल्लेख करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि भारत की समृद्ध समुद्री विरासत रही है, इसे संरक्षित किया जाना जरूरी है। सरकार ने इसे देखते हुए गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाने को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इस परिसर के जरिए देश की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में ढांचागत विकास पर बल दिया है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 2,280 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि इस पर 400 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि इससे सीमावर्ती क्षेत्रों के बीच संपर्क और पहुंच आसान हो जाएगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महाराष्ट्र में 7,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने नागपुर में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और शिरडी हवाई अड्डे पर 645 करोड़ रुपए से अधिक की नई एकीकृत टर्मिनल बिल्डिंग की आधारशिला भी रखी। सभी के लिए सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य योजनाएं सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में मुंबई, नासिक, जालना, अमरावती, गढ़चिरौली, बुल्ढाना, वाशिम, भंडारा, हिंगोली और अंबरनाथ ठाणे में स्थित 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के संचालन का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हरियाणा में सत्य, विकास और सुशासन की जीत हुई है। हरियाणा में भाजपा के लिए विधानसभा चुनाव के ऐतिहासिक नतीजों के बाद नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने उन्हें बधाई दी। जम्मू कश्मीर पर उन्होंने कहा कि एक दशक के इंतजार के बाद आखिरकार जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव हुए। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद वहां तीसरी बार सरकार बनाने के लिए गतिविधियां तेज हो गई हैं। इस चुनाव में कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा थे। चुनाव प्रचार के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने मंच से ऐलान किया था कि अगर भाजपा की सरकार बनी तो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होंगे। दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह फैसला संसदीय बोर्ड और विधायक दल करेगा। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है और राज्य में शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों के प्रयासों की सराहना की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश भर में पारंपरिक औषधियों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक क्षेत्र में उद्यमों की स्थापना के प्रति युवाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के 8वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि कुछ लोग भ्रामक विज्ञापनों और नकली दवाओं को बढ़ावा देकर दूसरों को धोखा देते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि देश में योग्य आयुर्वेदिक डॉक्टरों की जरूरत है ताकि लोगों को अयोग्य चिकित्सकों से परामर्श न लेना पड़े। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आयुर्वेदिक कॉलेजों में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।